राधे राधे। कैसे हो सारे के सारे। तो दोस्तों, हमें हमारे जीवन के हर पड़ाव में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ऐसा जिसका हम अनुसरण कर सकें और जो हमें जीवन जीने का सही और उत्तम तरीका बता सके। तो दोस्तों, मैं भी काफ़ी दिनों से एक ऐसे ही गुरु की तलाश में था, जिसके लिए मैंने काफ़ी संतों और महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन किया और अंततः मैं जिस परिणाम में पहुंचा हूं, मैं आज आपको उन्हीं से मिलवाने वाला हूं। दोस्तों, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन ये भरोसे के साथ बोलता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के अगले 7 मिनट इस वीडियो को देते हैं तो ये आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो बिना देर किए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं उस महापुरुष से जो कि एक रहस्य है। क्या है वो शक्ति जिसने एक मामूली से 10 साल के बच्चे का हाथ पकड़ लिया और उसे आज संतों का संत बना दिया। आखिर ऐसा कौन सा गुप्त ज्ञान श्री प्रेमानंद जी महाराज को प्राप्त हुआ कि आज उनसे मिलने बड़े से बड़ा क्रिकेटर, नामी ग्रामी उद्योगपति, सुप्रीम कोर्ट के वकील और दूसरे धर्मों के अनुयायी भी लगातार पहुंच रहे हैं। सभी आश्चर्यचकित हैं कि जब दोनों किडनी खराब है तो वो जिंदा कैसे हैं। क्या संत की भक्ति के सामने हार गया है विज्ञान? पिछले कुछ दिनों से महाराज प्रेमानंद जी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने अपनी हनुमान भक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया और अब भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में विराजमान है, जो सभी को जीवन जीने का सही तरीका बड़ी ही सरलता और सुगमता से बताते हैं। जिस इंसान की दोनों किडनी फेल हो, वो रोज रात 2 बजे अपने आश्रम से परिक्रमा करने कैसे निकल जाते हैं? परिक्रमा के रास्ते में छोटे छोटे बच्चे उनका इंतजार क्यों करते हैं, जो न तो लाखों की भीड़ जुटाकर कथा सुनाते हैं, न ही कोई दान दक्षिणा स्वीकार करते हैं। फिर भी उनके अंदर ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है जो लोग उनके दीवाने होने लगे हैं? और ये मेरा दावा है, पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको भी वृंदावन अपनी ओर खींचने लगेगा। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा भी महाराज के सामने नतमस्तक दिखे। ठाकुर देवकी नंदन जी महाराज भी उनके चरणों में लेटकर उनसे आशीर्वाद लेते दिखे। जज फैसला लेने से पहले उनसे विचार विमर्श करते हैं। आखिर क्यों? शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो इन्हें तो आप जानते ही होंगे। सुनिए ये क्या कहते हैं प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। अध्यात्म की शक्ति देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को। वो जो तुम बाबा देख रहे हो, वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वो जो डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आज से 17 साल पहले कि बाबा तुम 2.5-2 साल और रहोगे, तो बाबा तो 2.5 साल बाद चले गए। इस देश में ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं। जिसको जिसको मौका मिले जाके साक्षात कृष्ण का दर्शन कर ले, बाबा प्रेमानंद के रूप में वृंदावन में साक्षात। किडनी फेलियर और वो आदमी के अंदर इतनी चमक। अब शुद्ध चैतन्य भगवान श्री कृष्ण का रूप महाराज प्रेमानंद। मैं तो यहीं से कनेक्ट कर लेता हूं बाबा जी से। मैं सोचता हूं इतने बड़े बड़े लोग जाके उनको परेशान करते हैं, मैं क्या जाऊं उनसे मिलने। मैं यहीं से आंख बंद करके उनसे 5 मिनट कनेक्ट कर लेता हूं कि गुरुदेव हमारा प्रणाम स्वीकार करें, आप संसार और समाज का भला कर रहे हैं, करते रहें। हमारे लायक कभी कोई सेवा हो तो हमको आदेश जरूर करें। जिसको भी जीवित भगवान देखना है तो प्रेमानंद जी महाराज जी को देख ले। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। आज से 60 साल पहले महाराज का जन्म यूपी के कानपुर के एक छोटे से गांव सरसोल में हुआ था। केवल 10 साल की आयु में ही वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता, मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, रामायण आदि ग्रंथों का संपूर्ण अध्ययन करना चाहता हूँ, मैं भगवान की भक्ति से पहले भगवान से परिचित होना चाहता हूँ माँ। और केवल 10 साल की आयु में ही वो घर छोड़कर काशी पहुँच गए, जहाँ उनकी दिनचर्या अत्यंत कठिन थी। वो रोज़ सुबह 4 बजे गंगा स्नान करते और घाट पर बैठे भिक्षार्थियों के साथ बैठकर भिक्षा में प्राप्त हुए प्रसाद से अपना
पेट भरते। और आगे महाराज कहते हैं कि कभी कभी भिक्षा में कुछ भी प्राप्त न होने पर वह गंगा जल ग्रहण करके प्रभु भक्ति में निकल पड़ते। फिर एक दिन एक संत पुरुष ने महाराज को बताया कि वाराणसी में वृंदावन से रास रचाने के लिए एक भजन मंडली आई हुई है, सो आप भी वहाँ चलें। महाराज के बहुत मना करने पर भी वह संत पुरुष नहीं माना और साथ चलने की हठ करने लगा। तब जाकर महाराज ने इसे प्रभु इच्छा समझ वहाँ कुछ देर के लिए जाने की बात स्वीकार की। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है, एक अज्ञानी बालक से महाराज बनने की कहानी। महाराज जैसे ही उस रास में जाते हैं और किशोरी जी और श्री बांके बिहारी के दर्शन करते हैं तो मानो उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है और उन्हें परम सुख की अनुभूति होती है। वास्तव में भक्त और भगवान के मिलन की इस घटना ने ही उनके महाराज बनने के मार्ग को प्रशस्त किया। वो सुध-बुध खो बैठे और पूरी रात रास में ही बैठे रहे। उन्हें लगा कि यही तो वह राह है जिसके लिए मैं निकला हूँ, और महादेव की प्रेरणा से अंततः वो वृंदावन पहुँच ही गए। वृंदावन में जैसे ही उन्होंने द्वारकाधीश के दर्शन किए तो वहीं मंदिर प्रांगण में फूट फूट कर रोने लगे। मंदिर परिसर में उपस्थित सभी भक्तों ने जब देखा कि इतनी कम उम्र का संत भगवान का दर्शन करके यूं रोता ही जा रहा है तो कईयों ने पैसे चढ़ाए तो कईयों ने प्रसाद भी चढ़ाया। आगे महाराज बताते हैं कि सत्संग राधा बल्लभ संप्रदाय के सानिध्य में वो प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। फिर अचानक एक दिन महाराज की तबीयत खराब हुई। उस समय बाबा की आयु मात्र 35 साल ही थी। सभी आश्रमों में खबर पहुंची कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और शायद वो न बच पाएं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही बचे हैं। आपकी दोनों किडनी फेल है, आपका बचना अब मुश्किल है। तब बाबा ने निश्चय किया कि जितने दिन भी शेष बचे हैं उन्हें राधा रानी और कुंज बिहारी जी की भक्ति में ही समर्पण करना है। अब यह भक्ति की शक्ति ही है कि महाराज प्रेमानंद जी पिछले 25 सालों से दोनों खराब किडनी के साथ जिंदा हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज, वाणी में मधुरता, व्यवहार में संयम, ये सब कैसे संभव है? भला उसके लिए जिसका आए दिन डायलिसिस होता हो, वो भला रोज रात 2 बजे उठकर परिक्रमा कैसे कर लेते हैं? शायद यही उनकी भक्ति की शक्ति है जो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे व्यक्ति को भी उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देती है। महाराज को किसी के रसूख की कोई परवाह नहीं, ना ही वो किसी का परिचय जानने में कोई दिलचस्पी लेते हैं। उनके लिए कौन विराट कोहली, कौन आम इंसान, सब एक है। वो न तो चढ़ावा लेते हैं, न किसी की मदद लेते हैं और न ही किसी के प्रभाव में आकर वीआईपी मुलाकात करते हैं। आखिर उनमें कुछ तो अलग है जो आज के कथाकथित बाबाओं और साधु संतों में देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आपको महाराज की जीवनी अच्छी लगी हो तो ट्रैवल जूम इंडिया को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। राधे राधे।